भाई अशोक खुराना जी और भाई सतेंद्र विर्क जी और सम्मानित सभी मंच पर विराजमान मेरे सभी भाइयों, मेरी बहनें, सामने बैठे मेरा परिवार, मेरा करनाल का परिवार, बैंक कॉलोनी, करम सिंह कॉलोनी और सभी जो मेरे बहन और मेरे भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबके बीच में मैं कांग्रेस की कैंडिडेट के तौर पर तो आई हूँ, पर उसके साथ साथ मैं आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी बेटी, आपके बीच में आपसे अपने लिए वोट की अपील करने के लिए आई हूँ। 2 दिन रह गए हैं, 5 तारीख को चुनाव है। मेरा चौथे नंबर पर मेरा नाम लिखा होगा और नाम के आगे हाथ का निशान होगा। भाई हाथ के निशान पे बटन दबा देना। और ये जो 10 साल की जो सरकार है जिससे आप सब परेशान हैं, हमने इसको बदलना है। आप दबाओगे भाई। हरियाणा में भी 65 से ऊपर सीट आ रही है कांग्रेस की हवा चल रही है और आपके आशीर्वाद से हरियाणा में भी सरकार आ रही है और करनाल में भी आपकी बहन विधायक बनने जा रही है, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, भाइयों से। पिछले 10 साल से हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार और भाई करनाल वालों ने 3 मुख्यमंत्री बनाए, 3 बार मुख्यमंत्री बनाए, 2 जनरल इलेक्शन में, 1 बाई इलेक्शन में। और जो हमारा विधायक जो मुख्यमंत्री बने, अभी तो वो करनाल के विधायक है भाई, जब तक चुनाव नहीं होता है। जब से चुनाव हुआ वो तभी गायब हो गए। पहले वाले 9 साल गायब रहे, नए वाले अभी जो है वो भी गायब है। क्या आए आपके बीच में पूछने आपकी कोई बात, कोई समस्या, कुछ? और क्या आप लोग जब आपको जरूरत पड़ी किसी को, अपनी कॉलोनी की, अपनी मोहल्ले की, तो भाई कहीं आपको पता है कहाँ उनका घर है, कौन मिला उनको जाकर, कितने लोग हैं जो उनके पास जा पाए मिलने के लिए? आप लोग तो मौजिज व्यक्ति हैं, करम सिंह कॉलोनी, बैंक कॉलोनी के रहने वाले हैं। क्या आप में से कोई गया, मिल पाया क्या? कमाल है, एक भी नहीं मिला, मिला ही नहीं कोई किसी को। करनाल से गायब रहे। कभी कोई रिबन काटना था तो आ गए, चंद कुछ अपने कार्यकर्ताओं को मिले और चले गए। हमारे जो एमसी भाई हैं, मैं कईयों को पूछती हूँ, भाई आप तो मिले होंगे, एमसी थे नगर निगम के। वो कहते जी हमें भी टाइम लेना पड़ता था, काम आज होता था, महीने के बाद का टाइम मिलता था। ये तो हाल था भाई। और कहेंगे जी सुमिता सिंह 10 साल कहाँ थी? भाई तुम्हारी सरकार थी, तुमके पास तुमने मिलना था ना, मैं तो यही थी। ये मीडिया के भाई मुझे कहीं आते ही नहीं थे मेरा इंटरव्यू लेने, ना मुझे दिखाते थे। पीछे उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अब चुप हो गया जब मैंने जवाब देना शुरू हुआ। पीछे कहना शुरू कर दिया, ये कोरोना में कहाँ थी, ये कोरोना में गायब थी। मैंने कहा मैं जब समाज सेवा करती हूँ मैं फोटो ही नहीं खिंचाती हूँ। ये सारे पत्रकार भाइयों को पता है कि अगर मैंने हीना बैंक्वेट हॉल के अंदर 100 बेड का अस्पताल अपने खर्चे से बना के दिया, कई साल हो गए इस बात को, किंतु मैंने कोई फोटो नहीं खिंचाई, कोई प्रेस का भाई नहीं बुलाया। और मैंने प्रशासन को कहा मैं ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाऊंगी, मैं अपनी बड़ाई के लिए मैं किसी को जिक्र भी नहीं करूंगी कि ये मैं दे रही हूँ। और उस अस्पताल का उद्घाटन हीना बैंक्वेट हॉल है, रिकॉर्ड की बात है, पता कर सकते हो। उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री चंडीगढ़ बैठ के ऑनलाइन, क्या उसको बोलते हैं, ऑनलाइन उद्घाटन कर रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं भाई सुमिता सिंह ने अस्पताल बना के दिया। एक शब्द नहीं कहा कि एक कोई चिट्ठी लिख दी हो कि भाई आपने बढ़िया काम करा, एक चिट्ठी भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो भाई मैंने तो ये किया। जब मैंने बताना शुरू कर दिया वो चुप हो गया, कहते नहीं कोरोना में कहाँ थी, अब चुप हो गए। तो हम तो जब सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं उसका। और हमेशा आपके बीच में रहे, करनाल में रहे। ये दुर्प्रचार करते हैं, कभी किसी की फेसबुक हैक कर लेते हैं, कभी का इंस्टा कर लेते हैं, वीडियो लेके एडिटिंग करके। हम तो इन चीज़ों में पढ़ते नहीं, नाम देखते बताते हैं लोग, ये काम करते हैं। हम तो विकास की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, छत्तीस बरादरी की बात करते हैं, ये तोड़ने की बात करते हैं, ये जात बरादरी पे उतरते हैं, काम की बात करते ही नहीं है कि क्या किया। आप इतने लोग हो, बताओ 10 साल के अंदर करनाल के अंदर मुख्यमंत्री के लेवल का कोई एक भी काम किया हो तो बता दो। आप इतने लोग हो, पढ़े लिखे हो, बताओ किसी को याद आए तो। हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया,
हमने ये जो जितने भी पुलिस लाइन, जेल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, नए जितने ये ऑफिसेस बने हुए, जो घरों में बिल्डिंगें होती थी, ये सारे हमने बनवाए। ये जो फ्लाईओवर काचवा, जब हम रेल, हमारे यहाँ कोई प्राइम नगर के भी भाई आए होंगे, रामनगर के, ये खड़े हैं। अरे भाई, जब रामनगर, मेरा 2005 का चुनाव था, रामनगर जाते थे ना, बुखार चढ़ता था, बुखार। 2-2 घंटे फाटक बंद रहता था। ये रहा रामनगर से, पूछो इसको, 2-2 घंटे। खुराना जी को भी पता है, हमारे बड़े भाई थे, खास भाई थे, रमेश मुंजा, उन्होंने कहना जी मंदिर में आना है, हमें बुखार चढ़ता था दोनों को। भाई 1 घंटा इतना घूम के कहाँ से जाएंगे। ये जो फ्लाईओवर, जो काचवा फ्लाईओवर, फटाफट रामनगर पहुंचते हैं, हमारी देन है। घोगड़ीपुर फ्लाईओवर हमारी देन है। हमने बस अड्डा करनाल के अंदर 12 सेक्टर में शुरू किया। बस में कौन जाता है? गरीब आदमी जाता है। आप लोग तो नहीं जाते, कारों वाले। वो बेचारा गरीब आदमी, यहां से मुख्यमंत्री को पता ही नहीं, खट्टर जी को पता ही नहीं कि वो करनाल का हल्का नहीं है। इंद्री में ले गए बस अड्डा, जो हमने शुरू करा, बंद करा के इंद्री में ले गए। ISBT हम बना रहे थे कि करनाल का जो रश है, शहर के अंदर बस स्टैंड है, वहां से शिफ्ट होगा, वो वही का वही रह गया, इतनी दूर कोई जाता ही नहीं है। और यहाँ पर हमने हमारे जो पंजाबी नेता, शहीद स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा जी, कहाँ है? पराग गाबा जी थे, चले गए। इनके पिताजी हमारे देशराज गाबा जी, इन्होंने वो संस्था थी, इन्होंने कहा जी हमने स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा जी की हमने मूर्ति की स्थापना, हमने 13 सेक्टर में, हुडा साहब आए, बहुत अच्छी उनकी हमने मूर्ति बनवाई, वहां पर लगाई। वो भी ले गए उठा के वहां से इंद्री बस अड्डे पे लगा दी। अरे मुख्यमंत्री क्या ऐसे करते हैं काम? हाँ, मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति यहां से हटाकर, प्रतिमा हटाकर इंद्री ले गए, बस स्टैंड पे लगा दी। उसके बाद हमारे भाई वीरेंद्र सिंह राठौर ने रातों रात और बना के वहां, अब जो लगी है वो भाई वीरेंद्र सिंह राठौर की लगाई हुई है। हमने बस एयरपोर्ट अप्रूव कराया, दीपेंद्र हुडा जी ने केंद्र की जो कमेटी थी वहां से डोमेस्टिक एयरपोर्ट करनाल में हमने अप्रूव कराया, जो फ्लाइंग क्लब है, अभी वो फ्लाइंग क्लब है जो है, वहां पे फ्लाइंग बच्चे फ्लाइंग सीखते हैं, हवाई जहाज चलाना सीखते हैं, हमने उसको अप्रूव कराया। वो हिसार ले गए, जो करनाल का है ही नहीं, उसको करनाल से प्यार ही नहीं है, वो हिसार ले गए उसको। तो अब आप बताएं, कहाँ थे 10 साल भाजपा वाले, जब लोगों को दिक्कत थी, जब लोगों का कोरोना आया, जब इतने लोग दूसरी वेव में, कितने हमारे भाई बहन चले गए, कहाँ थे ये लोग? और वो जो पंजाबी धर्मशाला, जहाँ पे वो कहते हैं जी हम पंजाब प्रोग्राम कर रहे हैं, वो हमारी देन है। हुडा साहब ने 75 लाख रुपए, त्रिलोचन जी याद है, आए सी है, 75 लाख दिए पंजाबी धर्मशाला के। वाल्मीकि धर्मशाला हमने स्थान दिया, बनवाया। अंबेडकर की जो 16 सेक्टर में है वो जगह हमने दी, वो बनवाई। गुजरों की 5 सेक्टर में वो दी। मैं तो उनको बोलती हूँ बताओ ना क्या किया। अब समय आ गया है, आपको सोचना है, आपको चुनना है कि क्या करना है। आपको विकास चाहिए तो भाई सुमीता सिंह को, कांग्रेस को वोट दो। अगर आपको विकास चाहिए, आप सब आपस में भाईचारा बनाना चाहते हो, तो आप सुमीता सिंह को वोट दो, कांग्रेस को वोट दे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सुमीता सिंह जिंदाबाद। भाई आज बहुत सब, अभी हमारा जो मैनिफेस्टो आया है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, भाई खुराना जी कुछ देना दोना बोल के लगते हैं। हमारा मैनिफेस्टो आया है, घोषणा पत्र आया है, वो मंगवा लो। घोषणा पत्र आया है, हमारे जो बुजुर्गों की पेंशन है 6,000 होगी। इनकी जो डबल इंजन रेल, ये जो बोलते थे ना क्या डबल इंजन सरकार, इन्होंने कहा था हम 5100 देंगे, दुष्यंत की और इनकी इकट्ठी थी। भाई कितनी है पेंशन, ओल्ड एज पेंशन? कोई, इनकी करनी और कथनी में फर्क है। कहते कुछ है, करते कुछ और है। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। हमने 6,000 कहा तो सरकार आएगी तो 6,000 देंगे। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री, और OPS ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम। और जो किसान हमारे 1 साल धरने पे बैठे रहे, क्या मांगते थे? MSP। कल मैं मंडी में गई,
अगर आप मंडी में जाके देखो, लोगों की एक एक हफ्ते से जीरी पड़ी है, रो रहे थे। कल किसान मुझे मिले, सरकारी खरीद ही नहीं शुरू हुई वहां पे, अभी तक खरीद ही नहीं शुरू हुई। उसका रंग काला पड़ गया जीरी का, बेचारे किसान। हमारी सरकार आते ही 8 तारीख को सरकार बनेगी भाई, उसी दिन हम सरकारी खरीद कराएंगे वहां पे। अब मैं सभी से निवेदन करती हूँ भाई, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी अपनी, करनाल जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, आपकी बहन जीतेगी भाई। दोनों हाथ ऊपर करके आपके आशीर्वाद से जीतेगी। सभी अपना आशीर्वाद दे दे। और मैं भाई अशोक खुराना जी का और सतेंद्र, एक भाई खुराना, अशोक खुराना जी का और सतेंद्र जी का और इनके पूरे परिवार का, दोनों के परिवार का, जो आज ये कार्यक्रम किया, आज ये मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया आप सबसे रूबरू करने का, आप सबसे रूबरू होने का, आपसे वोट की अपील करने का। मैं भाइयों का धन्यवाद करती हूँ। भाई 5 तारीख को याद रखना, भूल मत जाना, एक एक वोट निकालनी है, एक एक वोट, और जो बूथ पे भी बैठना है। और कल सुबह 10 बजे कैथल रोड पे विश्वकर्मा चौक है, वहां पर हम 10 बजे, जिसके पास गाड़ी है अपनी सवारियों के साथ, जिसके पास मोटरसाइकिल, झंडे स्टिकर ले लेना भैया लगा के, 10 बजे वहां से हम रोड शो निकाल लेंगे। आप सभी भाइयों से निवेदन है, बढ़ चढ़कर रोड शो में हिस्सा लेना है। कल लास्ट डे है हमारा प्रचार का, आखिरी दिन है प्रचार का। तो भाई सभी मेरे भाइयों ने और मेरी बहनें भी आए तो बहुत अच्छा लगेगा। आपकी जो गाड़ी जाएगी उसमें बैठ के आना भाई, सुनीता जी खुराना जी के साथ बैठ के आना, प्रियंका भी और मनराज कौर जी भी, और उनकी नूर रानी भी आई हुई है, मैं अभी मिली है। सभी ने आना है बैठ के। धन्यवाद, जय हिंद। भाई इनको ज्वाइन कराएंगे पार्टी। आओ भाई साहब, आओ। हमारे भाई रामपाल, ओ गया स्टेज, गया बाकी गर्ल साहब बच गया। तो आप ये सीधे देख रहे हैं बैंक कॉलोनी से बड़ी संख्या में यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। सुनीता सिंह के नेतृत्व में विभिन्न पार्टियों से बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त कर हमारे रहे गर्ग हैं। साहब, बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। रामपाल गर्ग जी, ये हमारे बीजेपी छोड़कर आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनका पार्टी में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं सभी भाइयों से, बहनों से अनुरोध करूंगा, प्लीज जाएंगे नहीं, चाय पानी की व्यवस्था है, सब चाय, सभी चाय पानी जल पान ग्रहण करके ही जाएंगे। प्लीज सभी से हाथ जोड़ के विनती।